हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी क्लास है प्रॉफिट लॉस की और प्रॉफिट लॉस का ये तीसरा पार्ट है। आइए कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ में अच्छे अच्छे तरीके सीखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी क्लास का, आज की क्लास का, कहते हैं कि एक दुकानदार एक आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। 880 ग्राम वेट यूज करेगा 1 किलो की जगह, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए क्या होगा। अगर आप एक दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं भाई 1 किलो सामान दे दो, तो 1 किलो की जगह उसने हमें 880 ग्राम तोल के दिया। 1 किलो की जगह उसने कितना ग्राम तोल के दिया? 880 तोल के दिया। और ये कह के दिया कि जितना ही रुपए में मेरे आया है मैं उतने ही रुपए में आपको दे रहा हूँ। तो हमने कहा भाई दुकानदार तो बहुत अच्छा है, जिस रेट उसके सामान आया उसी रेट हमें दे रहा है, इसका मतलब ईमानदार दुकानदार है। तो हुआ क्या कि 1000 ग्राम की जगह उसने हमें कितना तोल के दिया? 880 ग्राम तोल के। तो उसने कितना कम तोल के दिया? 120 ग्राम कम तोल के दिया। 120 का उसको फायदा होएगा, 880 ग्राम पे गुणा में प्रतिशत के लिए क्या आएगा? 100। 0 से 0 हटा देंगे, 3 से काट 4 से काटेंगे, 3 से 4 से काटेंगे 22 पे, यानी 300/22% आ जाएगा। 300/22% आएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 22 एकम 22, 8 बचेगा, 22 तिये 66 होएगा, फिर पॉइंट जाएगा, तो 13.88 से 8 कम हो गया, 22 तिये 66, 14, 0, लगभग लगभग 7 या 6 के आसपास आएगा। तो 13.63% का दुकानदार को प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि एक दुकानदार 30% लॉस पे का आर्टिकल बेचता है कॉस्ट प्राइस पे। उसका लॉस हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे क्या होगा। तो 30% अगर किसी दुकानदार को लॉस है कॉस्ट प्राइस पे, तो आप उस दुकानदार का कॉस्ट प्राइस 100 मान लीजिए। दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कितना मान लीजिए? 100 मान लीजिए। अगर 30% का लॉस है तो इसका मतलब 100 रुपए का सामान दुकानदार ने कितने में बेचा होगा? 70 में बेचा होगा। 30 का सामान कितने में बेचा होगा? 70 में। तो उसको घाटा कितने का हो गया? 30 रुपए का घाटा हो गया। कितने पे? 70 पे। और यही चीज हमें परसेंटेज में बतानी है, इसके गुणा में क्या कर देंगे? 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1/7 कितना होगा? 14, 2/7, उसका 3 गुना कर देंगे तो 42 समथिंग आएगा। अब 42 समथिंग आएगा तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमने क्या लगा दिया? नन ऑफ दीज लगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, और सी ने डी को बेचा 33 सही 1/3% लॉस पे, और डी ने अगर उस आर्टिकल के 1000 रुपए पे किए हैं, तो बताइए कि ए के पास जो आर्टिकल था उसकी कीमत कितनी? अगर एक आर्टिकल बी को बेचेगा 20% प्रॉफिट पे, तो 20% का मतलब है कि 5 रुपए का सामान 6 में बेच दिया। बी ने सी को बेचा है 25% प्रॉफिट पे, इसका मतलब 4 रुपए का सामान 5 में बेच दिया। सी ने डी को बेचा है 33 सही 1/3% लॉस में, 1/3 लॉस में, इसका मतलब 3 रुपए का सामान 2 में बेच दिया। इस 5 से ये 5 काट देंगे, 4 इंटू 3 12 होता है, 6 इंटू 3 12 होता है, इसका मतलब जितने में सामान आया उतने में ही बेच दिया। जितने में सामान आया उतने में ही बेच दिया। तो डी ने कितना पे किया है? 1000, इसका मतलब ए के पास जो आर्टिकल था उसकी कीमत कितनी? 1000 रुपए, इसलिए ऑप्शन ए आएगा जी। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए, कहते हैं कि क्या कहता है नेक्स्ट एग्जांपल? कॉस्ट प्राइस का 1/5, मार्क प्राइस का 1/7 और सेलिंग प्राइस का 1/6। कॉस्ट प्राइस का 1/5, मार्क प्राइस का 1/7 और सेलिंग प्राइस का 1/6, ये चीज सारी क्या है? बराबर है। कॉस्ट प्राइस का 1/5 कर दिया जाए, मार्क प्राइस का 1/7 कर दिया जाए और सेलिंग प्राइस का 1/6 कर दिया जाए, तो ये सारी चीजें क्या है? बराबर। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस बताइए। अब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अगर पूछा तो इसमें मार्क प्राइस का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब कॉस्ट है 5 रुपए की और सामान कितने में बेचा गया? 6 में। अगर 5 का सामान 6 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। कितने पे हुआ? 5 पे। और 1/5 कितना होता है जी? 20% का फायदा हो गया। कितने परसेंट का फायदा हो गया? 20% का फायदा हो गया। आइए जी नेक्स्ट एग्जांपल में, कहता है कि द गेन ऑब्टेन ऑन सेलिंग आर्टिकल रुपीज 1156 इज इक्वल टू लॉस ऑब्टेन द सेलिंग सेम आर्टिकल 1112।
कहते हैं कि एक आर्टिकल को 1156 में बेचने पर 1156 में बेचने पर फायदा होता है और वो फायदा हमें नहीं पता कितने रुपए का होता है। अगर उसी आर्टिकल को 1112 में बेचेंगे 1112 में बेचेंगे तो x रुपए का घाटा होगा। यानी 1156 में बेचने पर फायदा हो रहा है और 1112 में बेचने पर घाटा हो रहा है। जितने रुपए का फायदा है उतने ही रुपए का घाटा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बीच में है। तो आप इन दोनों नंबर को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दें। तो 1156 में अगर 1112 हम जोड़ेंगे तो टोटल होगा 2, 2, 6 और 8। इसको 2 से अगर भाग कर देंगे तो 1134 इस आर्टिकल की क्या है? कॉस्ट है 1134। अब 1134 का मतलब नन ऑफ दिस। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। कहते हैं कि एक आर्टिकल को 264 में बेचने पर 4% का लॉस होता है। तो बताइए कितने में आर्टिकल बेचा जाए कि 12% का प्रॉफिट हो जाए। अगर 264 में बेचेंगे और 4% का लॉस होगा तो 264.96 की वैल्यू है, हमें 12% प्रॉफिट कमाना है, मतलब सामान 112 में बेचना पड़ेगा। 16 छिक्के 96 होता है, 16 सत्ते 112 होता है, 6 चौके 24 होता है और 6 चौके 24 होता है। 7 से अगर मल्टीप्लाई करें 7 चौके 28, 28 और 2 30, इसका मतलब आर्टिकल कितने में बेचना पड़ेगा? 308 रुपए में बेचना। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि ए मैन लॉस 10% ऑन सेलिंग ए साइकिल। एक आदमी एक साइकिल को 10% लॉस में बेचता है 1530 रुपए में। तो बताइए 1819 में अगर उस आर्टिकल को बेचा जाए, अगर उस साइकिल को 1819 में बेचा जाए तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? तो हुआ क्या कि 1530 में वो आर्टिकल बेचा गया, तब उसको 10% का लॉस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 90% कितने की वैल्यू है? 1530 की वैल्यू है। 1530 की वैल्यू है। हमें 1819 की वैल्यू चाहिए। हमें 1819 की वैल्यू चाहिए। अगर हम एक जीरो से एक जीरो काट दें, 17 निम्न 153 होता है और 17 से अगर कट कर दे, 17 एकम 17 और 17 साते 119। इसका मतलब सामान को 107% में बेचना पड़ेगा। कितने बेचना पड़ेगा? 107% में। अब 100 का सामान अगर 107 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 7% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। कहते हैं कि एक आदमी दो आर्टिकल बेचता है 64,600 ईच। एक आर्टिकल पे 20% का फायदा होता है और एक आर्टिकल पे 20% का घाटा होता है। तो बताइए उस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा और कितने परसेंट का होगा? तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल हो। अब पहला आर्टिकल भी 64,600 में बिका है, दूसरा भी 64,600 में बिका है। इसका मतलब आर्टिकल का दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक आर्टिकल पे 20% का फायदा हुआ और एक आर्टिकल पे 20% का घाटा हुआ। एक आर्टिकल पे 20 का फायदा हुआ और एक पे 20 का घाटा हुआ, मतलब परसेंटेज भी सेम है। एक पे लॉस होना चाहिए उतने का ही, उतने ही परसेंट का दूसरे पे फायदा होना चाहिए, एक पे घाटा होना चाहिए। ठीक है। तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। और कितने का होगा? जो हमें रेट दे रखी होती है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100। यानी 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400 बटे में 100। इसका मतलब ओवरऑल 4% का क्या होगा? लॉस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है एक दुकानदार एक आर्टिकल को 15% डिस्काउंट में बेचने पर उस पे 19% प्रॉफिट कमा लेता है। तो बताइए आर्टिकल को कितने प्रतिशत ज्यादा मार्क कर रखा है? तो हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ सीखते हैं सीपी और एमपी का। जब हमसे डायरेक्ट रिलेशन दे रखा हो सीपी में और एमपी में, तो कॉस्ट होती है कम, इसलिए 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज घटा माइनस कर देते हैं। एमपी होती है ज्यादा, इसलिए 100 में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ देते हैं। ठीक है। तो एक आर्टिकल पे अगर 15% का डिस्काउंट है तो 100 में से अगर 15 कम करेंगे कितना बचेगा? 85 बचेगा। 19% का अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब 100 का सामान कितने में बिका? 119 में। तो 17 पंजे 85 और 17 साते 119। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान है 5 रुपए का, उस पे लिख रखा है 7। अब 5 रुपए के सामान पे अगर 7 रुपए लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना ज्यादा लिखा हुआ है? 2। कितने पे? 5 पे। और 2/5 कितना होता है जी? 40%। ऑप्शन बी है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कहते हैं कि एक आर्टिकल को 14,500 में बेचने पर 20% का लॉस होता है। तो उस आर्टिकल की कॉस्ट बताइए क्या होगी? तो 14,500 में अगर आर्टिकल को बेचेंगे तो 20% का लॉस होएगा, मतलब सामान कितने में जाएगा? 80 में।
हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ये 4 से कटेगा तो ये 12, 2, 6 की 24, 1, दूनी 8 और पंजे 20, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर कर देंगे 25 पंजे 125, 36 पंजे 180, 181, 18,125 आना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते। सुमित ने एक आइटम परचेज किया 8200 का और उसको 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। उतने ही अमाउंट का एक और आइटम परचेज किया और उसको 20% लॉस पे बेच दिया। ओवरऑल बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। यहाँ सक्सेसिव लगेगा क्योंकि एक आर्टिकल को पहले 20% 25% ज्यादा कर रहा है और फिर उसी आर्टिकल को 20% कम कर रहा है। अगर 25% का प्रॉफिट है तो प्लस का 25 और 20% का लॉस है तो माइनस का 20, प्लस में प्लस का 25 माइनस का 20 डिवाइड बाई 100। इन दोनों की अगर बात करें तो यहाँ प्लस का 5 मिलेगा, 25 चौके 100 होगा और 4 पंजे 20 होगा, यहाँ से माइनस 5 मिलेगा। प्लस 5 माइनस 5 ओवरऑल कितना आएगा? 0। ना तो इसमें प्रॉफिट होएगा और ना इसमें क्या होगा? लॉस होगा। ना तो प्रॉफिट होगा और ना इसके अंदर लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि मनीष ने एक आइटम परचेज किया 6500 रुपए का और उसको 30% लॉस में बेचा। उतने ही अमाउंट का एक और आर्टिकल खरीद के उसको 25% प्रॉफिट में बेचा। तो बताइए ओवरऑल कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा? एक आइटम पे पहले 30% का लॉस होता है, फिर उस पे 25 का फायदा होता है, माइनस का 30 प्लस का 25 भाग में 100, 25 चौके 100, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 5, 30/4 होता है माइनस का 7.5। इसका मतलब ओवरऑल 12.5% का लॉस होएगा। ओवरऑल 12.5% का लॉस होएगा। ये चीज हमारे को रुपीज में बतानी। तो टोटल अमाउंट कितने की है? 6500 की। इस 6500 को हम पढ़ेंगे 6400 प्लस में 100, क्योंकि हमें 12.5% निकालना है। 12.5 का मतलब होगा 1/8। 6400 का 1/8 कितना होगा? 800 प्लस में, और 100 का 12.5% कितना होगा? 12.5। और जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 812.5 आना चाहिए, इसलिए नन ऑफ दीज। 812.5 आना चाहिए ओवरऑल लॉस, इसीलिए नन ऑफ दीज आए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। एक बुक का मार्क प्राइस 160 है, उसको 136 में बेच दिया, तो बताइए कितने का डिस्काउंट दिया? अगर 136 रुपए मार्क का रखा है और 160 रुपए अगर मार्क का रखा है, 136 में अगर बेच दिया तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 24 रुपए। ये डिस्काउंट कितने पे है? 16 पे। और परसेंटेज के लिए क्या आएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, 8 ये 24 होगा, 8 दूनी 16 होगा, ये कितने से कटेगा? 5 से। 5 इंटू 3 कितना होगा? 15। यानी उस आर्टिकल पे 15% का डिस्काउंट दिया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। कहते हैं कि एक सिंगल डिस्काउंट बताइए कितना होगा अगर 3 डिस्काउंट सीरीज में है, 10, 20 और 40 का, ठीक है। तो 3 डिस्काउंट है, एक 10 का है, एक 20 का है, एक 40 का है, तो इसे एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करते हैं। हमने मान लिया कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 40% डिस्काउंट दिया है, तो 100 में से अगर 40 का डिस्काउंट है तो सामान कितने का बचा? 60 का। फिर हम मान लेते हैं कि 20% का डिस्काउंट है और 60 का 20% कितना हुआ? 12, और 12 का डिस्काउंट देने के बाद में कितना बचा? 48। और फिर एक डिस्काउंट है 10% का, जो कि कितने का होगा? 4.8 का, ठीक है। परसेंटेज आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 10% का डिस्काउंट दो, बाद में 20 का दो, सबसे आखिरी में 40 का दो, पहले 40 का दो, बाद में 20 का दो, उसके बाद में 10 का दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो डिस्काउंट टोटल कितना दे दिया? 40 का ये दे दिया, 12 का ये दे दिया 52, और 4.8 का ये दे दिया 56.8। इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया? 56.8 का। कितने पे हुआ? 100 पे हुआ। इसका मतलब 56.8 का ओवरऑल डिस्काउंट हो गया, या सिंगल डिस्काउंट कितने का हो गया? 56.8 का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि एक दुकानदार एक आर्टिकल को 5% डिस्काउंट में बेचता है। अगर वो डिस्काउंट 7 कर दे तो उसको 25 रुपए कम प्रॉफिट होगा। तो बताइए उसने कितना मार्क कर रखा है? तो डिस्काउंट अगर 5% की जगह अगर वो 7% कर दे तो कितने परसेंट डिस्काउंट बढ़ गया? 2%। तो यानी कि जो 25 है वो कितने की वैल्यू है? 2 की वैल्यू है। हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 2 से अगर कट करेंगे
तो ये 12.5 से कटेगा और 12.5 इंटू 100 कितना होगा, 1250 होगा और 1250 होगा तो इस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना होगा, 1250। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।